अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, जैसे कि पिछले पार्ट में आपने आईफोन 6 का हेलो स्क्रीन बाईपास विदाउट नेटवर्क देखा था, तो आप देखें हमारे पास आईफोन 6 जो है वो विद नेटवर्क के साथ है। पासकोड बाईपास आज हम करेंगे अनलॉक टूल से। इस वक्त इसमें यू फ़ोन की सिम डली हुई, आपको ऊपर नेटवर्क भी नज़र आ रहा है। और पासकोड फॉर्म में अगर हम रॉन्ग पासकोड 5 टाइम अटैम्प्ट करते हैं तो हमारा फ़ोन ये ऑटोमेटिकली डिसेबल मोड पे चला जाएगा। तो अब हम अगर इसको बाईपास करते हैं तो इसकी सिम भी चलती रहेगी और बाईपास भी हो जाएगा, ये पासकोड भी इसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप बनेगा वो देखें, कुछ इस तरीके से आपने करना है कि इसको डीएफयू मोड पे सबसे पहले तो लेके आना है। तो होम एंड पावर बटन को हम होल्ड रखते हैं और जैसे स्क्रीन ब्लैक होगी 4 सेकंड के बाद, 4 से 5 सेकंड के बाद हम पावर को छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे, तो हमारा ये फ़ोन डीएफयू मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, तो डीएफयू मोड पे ये देखें फ़ोन आ चुका है। ज़रूरी नहीं कि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए, 2-3 कोशिश अगर आप नए हैं तो करनी पड़ सकती है। तो ये डीएफयू मोड पे आ गया। अब हमने इसको पाउंड डीएफयू बूट करवाना है इससे, अनलॉक टूल से। ठीक है, अनलॉक टूल में देखें हम एप्पल टैब पे आते हैं, आई अंडरस्टैंड करेंगे। आई अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ से पाउंड डीएफयू बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से गेस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद थ्री टूल को आप लाजमी सामने रखा करें ताकि पता चले कि हमारा फ़ोन किस स्टेज पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें हमारा फ़ोन जो है एक दो दफ़ा फ्लिकिंग करेगा और फ्लिकिंग करने के बाद इसको यहाँ तक आ जाना चाहिए, फिर डन कर देना चाहिए। कभी कभार यहाँ पे फेलियर भी आता है तो फिर ड्राइवर वगैरह फिक्स या रिपेयर कराने पड़ जाते हैं। तो पाउंड एफ यू बूट जो है ये देखें हमारा जो है डन जो है होने वाला है, ये हो चुका है जी। 25 सेकंड्स लगे हैं। अब इसको रैमडिस्क बूट करवाना है, अपने फाइल गेस्टर रैमडिस्क 12.x लेना है 66p और बूट रैमडिस्क बटन दबाना है। अगर आपके अनलॉक टूल में ये गेस्टर नहीं आ रहा, आपने नया सेटअप डाउनलोड किया है या विंडो नहीं की है, तो इसको किस तरह से सेटअप करते हैं इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। उसको फॉलो करके आप अपना गेस्टर सेटअप पहले मुकम्मल करेंगे, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। तो ये देखें, ये रैमडिस्क बूट जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसके बाद फ़ोन थोड़ी देर के लिए रिकवरी मोड पे आएगा और इसके बाद इसने SSH मोड पे चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें जी, ये हमारा फ़ोन जो है SSH मोड पे पहुँच गया है। ठीक है, गेस्टर सेटअप भी इसको कहते हैं। तो SSH मोड पे आने के बाद अब हमने देखें नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो ये करना है कि फ़ोन का और बैकअप पासकोड करना है। यहाँ पे बटन मिलेगा बैकअप पासकोड। बैकअप पासकोड बटन पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ये बैकअप क्रिएट कर लेगा, इसके बाद हम फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करा देंगे ताकि ये रीसेट होके हेलो स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, तो ये देख लें अभी लेटेस्ट 2025 में आपको ये पुराने फ़ोन करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपके पास ये फ़ोन आते हैं तो कोई मसला ना हो। इसके बाद हम फैक्ट्री रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं जी। बैकअप पासकोड हो चुका है। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद फ़ोन इरेज हो जाएगा, सारा डाटा इसमें से खाली हो जाएगा और हेलो मोड पे आ जाएगा। इस पे फ़ोन थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये यहाँ से इरेज होके वापस हेलो स्क्रीन पे आए और हेलो स्क्रीन के बाद फिर आगे से आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है। ये देखें फ़ोन हमारा हेलो स्क्रीन पे अब तो नहीं पहुंचा, लेकिन थ्री टूल पे इसकी नोटिफिकेशन पहले ही आ गई है कि फ़ोन इस वक्त 12.5.7 पे है और जेल ब्रोकन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, पासकोड बाईपासिंग के लिए जेल ब्रोकन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेलो स्क्रीन पे फ़ोन हमारा आ चुका है, तो फिर हम इसको डीएफयू मोड पे लेके जाते हैं। होम एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं। स्क्रीन ब्लैक होने के 4 से 5 सेकंड के बाद आपने पावर बटन छोड़ देना है, होम को होल्ड रखना है, तो फ़ोन एक दफ़ा फिर से हमारा डीएफयू मोड पे आएगा। ठीक है, डीएफयू मोड पे आने के बाद एक मरतबा फिर से हमने फिर जो है इसमें अब नेक्स्ट जो करना है वो देख लें। नेक्स्ट हम इसको पाउंड एफयू बूट करवाएंगे फिर से। पाउंड एफयू बूट में अगेन हम गेस्टर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और गेस्टर ऑप्शन चूज़ करने के बाद अब हमने इसमें ये इसका वेट कंप्लीट करने होने का वेट करेंगे। ये देख लें गेस्टर सेटअप रन होने लगा है, सॉरी पाउंड एफयू। ठीक है, तो पाउंड एफयू जैसे ही इसका डन होता है, इसके बाद हम इसका गेस्टर सेटअप रन करेंगे। ठीक है, पाउंड एफयू में अक्सर ये फ़ोन तंग भी करता है, ऑन हो जाता है, तो दोबारा ड्राइवर वगैरह फिक्स करके या रिपेयर करके कोशिश कर लें। इसके बाद हम बूट रैमडिस्क करेंगे इसको फिर से एक मरतबा। गेस्टर 12.x सेलेक्ट करके थ्री टूल को आप लाजमी सामने रखा करें, क्योंकि इसके बगैर हमें पता नहीं चलता फ़ोन किस स्टेज पे ऑफ हो गया है या डीएफयू पे खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा, तो नहीं पता चलता, तो टाइम वेस्ट होता है। तो ये देखें, ये हमने इसका जो है ये रैमडिस्क बूट का स्टेप उठाया है, ये सेकंड लास्ट स्टेप है हमारे पास। इसके बाद फाइनल स्टेप आएगा, हमने रीस्टोर बैकअप बटन पे क्लिक करना है और हमारा ये फ़ोन जो है बाईपास होके सेटअप करके होम स्क्रीन पे आ जाएगा और सिम भी इस पे चलती रहेगी। तो इस तरीके से सिम बाईपास जो है हम आईफोन 6 का जो है कर सकते हैं अनलॉक टूल से।
ब्रोकर एमडी टूल से भी ये काम हो जाता था, लेकिन वो टूल चूँकि अपडेट हो चुका है, तो सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अनलॉक टूल से करा दूँ। अब हमने फाइनली रिस्टोर बैकअप बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रिस्टोर बैकअप बटन पे क्लिक करेंगे, तो माउंटिंग सिस्टम और इसके बाद ये देखें, ये बैकअप उसने पिक कर लिया खुद ब खुद, और रिस्टोर के बाद फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही ऑन होता है, इसके बाद 3 टूल पे इसका स्टेटस आ जाएगा एक्टिवेशन का, कि एक्टिवेटेड यस है या नो है, ये आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें एक्टिवेटेड यस लिखा हुआ आ गया, फ़ोन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अभी थोड़ा सा टाइम लगाएगा स्टार्टअप होने में। जैसे ये स्टार्ट होता है तो फिर हम इसको जनरल सेटअप करेंगे, और इस पे आप एंड पे देखिएगा, इस पे सिम भी चल रही होगी। मैं आपको हेल्पलाइन वगैरह भी डायल करके चेक करा दूँगा सिम चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हम जनरल सेटअप करना है बगैर वाईफाई कनेक्शन के, इंटरनेट कनेक्शन के, ये आसानी से मूव करके जो है होम स्क्रीन तक जा सकता है फ़ोन अब। ठीक है, कोई हमें वाईफाई या iCloud आईडी की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पासवर्ड वगैरह हम नहीं लगाते, बस जनरल सेटअप आप जल्दी जल्दी करें और इसको होम स्क्रीन पर ले आते हैं जी। ठीक है, iCloud आईडी भी हम नहीं देते, ओके करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे सेटअप लेटर कर देते हैं और वेट करते हैं जी, प्रोसेसिंग ये कर रहा है। सिम इसमें इंसर्ट है, अभी भी देखें यूफोन की सिम चल रही है इसमें, आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, और ये सेटअप इसका कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद भी सिम चलती रहेगी। मैं हेल्पलाइन डायल करके भी आपको चेक करा देता हूँ। तो होप कि व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।